time to leave now. Final touch up. I've made few changes in the angle and the setting of the phone and the camera. So let's see how it works. अब सुबह another important thing is petrol लेना है यार. I need to find a petrol pump जहाँ मुझे XP95 पेट्रोल मिले. XP95 है, डालिए जी. 101. यस. चलाइए साहब. गुड यार. कहाँ के हो? ओहो, मैं भी हिमाचल ही जा रहा हूँ. एंड दिस इज द ब्रिज ओवर रिवर यमुना. रिवर यमुना दैट डिसाइड्स द बाउंड्री बिटवीन हरियाणा एंड यूपी. जिला शामली. ओह, शामली इज अ डिस्ट्रिक्ट नाउ. क्या बात है. तो यूपी का ये जो वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट है, दिस इज फेमस फॉर ग्रोइंग शुगर केन्स, यू नो. शामली शहर, देहरादून, मुजफ्फरनगर. वो मुझे दूर बोर्ड दिख रहा है, वेलकम टू NH709 AD. हरिद्वार, सहारनपुर, दिल्ली. एक लाइन से गन्ने की जूस की दुकानें कितनी सारी. अभी ये सामने गेट आया है. देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है. तो अभी तक यूपी था और अब आई एम एंटरिंग उत्तराखंड. तो उत्तराखंड ही जाना है आगे. बद्री विशाल. और अभी मैं पहुंचा हूँ बसंत हवेली. इट मस्ट बी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ हरिद्वार आई थिंक. टाइम इज अराउंड 9 o'clock इन द मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट नहीं किया था सुबह से, बस एक कप चाय पी थी. तो अब आई वाज फीलिंग लिटिल हंग्री. और वैसे भी राइड करते हुए मुझे कम से कम 2 घंटे हो गए थे. अभी पीछे बोर्ड आया था बद्रीनाथ का, तो मैंने देखा था इट वॉज अराउंड 340 किलोमीटर्स. तो मुझे नहीं लगता है कि आई कैन रीच देयर टुडे. मैं आज तो नहीं, शायद कल पहुँचे. आज मैं कहीं रुकता हूँ बीच में. एक पुराना ट्रैक्टर रखा हुआ इन्होंने यहाँ पे. इसका मेक है सम रशियन. बड़ा अजीब सा नाम है, पढ़ा भी नहीं जा रहा. अभी 2-4 कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, उसके बाद देन आई लीव. ये भी मैंने कुछ एंगल्स वगैरह चेक किए हैं. वैसे तो ठीक लग रहा है, बाकी तो जब प्रॉपर एडिटिंग होगी तभी पता लगेगा. ये किस चीज़ का जाम आ गया भाई. क्या ये सारे बद्रीनाथ की तरफ ही जा रहे हैं क्या? इतनी गाड़ी, इतना ट्रैफिक. हरियाणा, दिल्ली, यूपी. ओ भाई, ट्रैक्टर भी आ रहा है आगे से. अच्छा, तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ बहुत बड़ा रीज़न है कोई ट्रैफिक जाम. और ये शहर कौन सा है यार, के नाम भी नहीं दिख रहा है.
उफ, व्हाट इज दिस? अब पेपर पूछता हूँ मैं, क्या हुआ? क्या हुआ जी? आगे राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं इसलिए बंद हो। अच्छा अच्छा, कुछ उम्मीद है खुलने की थोड़ी बहुत देर में? कितनी देर में उम्मीद है जी? 2 घंटे। 2 घंटे। ये टाउन जो अभी क्रॉस किया है, दिस इज कलियर। अब जो ये गूगल भी रास्ता दिखा रहा है और जो उधर पुलिस ने भी जो बताया था, अलोंग दिस कैनाल ये जो रोड जा रहा है, दिस विल अल्टीमेटली मर्ज इनटू दैट हाईवे जहाँ पे रास्ता ब्लॉक था। वो खुला होता तो बहुत अच्छा था, अब वो नहीं खुला है तो ये भी अच्छा ही है फिर, और तो ऑप्शन है ही नहीं। यार मैं ठीक चल रहा हूँ क्या? इज़ दिस माई रोड और दैट इज़ माई रोड? आई थिंक दैट वॉज माई रोड। मुझे उस तरफ से जाना चाहिए था। एंड आई थिंक वाई शुड आई स्टे बिहाइंड? बाइक्स तो निकल ही रही हैं। अरे लड़ो मत भाई, लड़ो मत, लड़ो मत। इतना जबरदस्त फायदा बाइक का, गजब यार, मजे आ गए। क्या बात है, क्या बात है। वैसे तो खैर ट्रैफिक में बाइक का फ़ायदा होता ही है, लेकिन इतना ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाएगा ये देख के मज़े आ गए। क्या बात है, इट्स अ ब्यूटीफुल रास्ता। चलो इस बहाने ये रास्ता तो देख लिया। ये एक अल्टरनेट रूट भी है और सुंदर भी है। आई हैव टू गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर। यार किसी से पूछ लें क्या? हरिद्वार का ये रास्ता है क्या सीधा? चलो ये ठीक हो गया, पूछ लिया ना तो डाउट क्लियर हो गया। और आई एम क्रॉसिंग हरिद्वार नाउ। मैंने 1-2 बार विजिट पे यहाँ देखा, इतनी ज़बरदस्त भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। मैंने यहाँ हरिद्वार में गंगा आरती भी अटेंड की है एक बार ना, शाम को, काफ़ी दिन पहले की बात है। मैं यहीं कोई आश्रम था, आई डोंट रिमेंबर इट नाउ, मैं उसमें रुका था और उस आश्रम से वो जो गंगा घाट जहाँ पे आरती थी हो रही थी, वो दैट वाज एट अ वॉकिंग डिस्टेंस। तो मैं पैदल ही उस आश्रम से शाम के टाइम आरती के समय आया और वो आरती देखी, उसमें शामिल हुए और बस उसके बाद फिर वापस। ये चीज़ दिखती है एक्चुअली हरिद्वार की ना। अब तो भीड़ हाँ है तो सही, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा तो भीड़ नहीं दिख रही। राजा जी टाइगर रिजर्व को हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। जैसे वेजिटेशन देख के पता लग जाता, आइडिया लग जाता कि दिस मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस। आई हैव बीन टू सम 2 or 3 टाइगर रिजर्व्स। फर्स्ट वाज जिम कॉर्बेट, सेकंड वाज रणथंबोर एंड द थर्ड वाज सरिस्का। सो जिम कॉर्बेट में गया तो आई सॉ 2 टाइगर्स, 2 दिखे मुझे इकट्ठे बैठे हुए। रणथंबोर में शायद मुझे नहीं दिखा, रणथंबोर नहीं दिखा। सरिस्का में आई सॉ 1 टाइगर जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, झाड़ियों में से हमें दिखा। वो जो जिस सफारी जीप में हम ट्रैवल कर रहे थे, उस सफारी जिप्सी का जो ड्राइवर था, उनकी ड्राइवर्स की स्पोक टू सम अदर ड्राइवर, जो दूसरी ड्राइवर, उसके पास कोई फ़ोन वोन आया, देन ही टोल्ड अस जी उस जगह पे है, अगर चलना हो तो। मैं कहा चलो यार, टाइगर ही देखने आए हैं। वो झाड़ियों में से दिख रहा था हमें, एक वो पेड़ के नीचे सो, और क्या ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, वो हाँफ रहा था, ऐसा लग रहा था। और देख के ना उसके पंजे इतने भारी होते हैं कि आदमी देख के डर जाए, मतलब दहशत हो जाती है आदमी को देख के। पोंटा साहिब, श्रीनगर, ऋषिकेश। ओके लोकल फेस्टिविटी चल रही है कुछ।
मैं तो इस रास्ते से ना फर्स्ट टाइम आया हूँ। कितनी बार क्रॉस किया हमने यहाँ ऋषिकेश, यहाँ प्रॉपर यहाँ भी आए हैं और क्रॉस भी किया है, आते जाते कई बार आए गए, बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि यार ये शहर के अंदर इतना बुरा जाम में से निकल के आए हैं। नाउ व्हाट? ब्रह्मानंद मोड़, लक्ष्मण झूला, जनपद टिहरी गढ़वाल। ओके, आगे ये 2 BMW GS जा रही हैं। आई थिंक ये नए वाला मॉडल है शायद 1300। ये तो बुलेट है, इसके आगे है एक बुलेट के आगे और एक उससे भी आगे। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पीछे थे। एंड अ बंच ऑफ बाइक्स, ESD, रॉयल एनफील्ड, BMW, ट्रायम्फ। पता नहीं क्या हुआ। देखो माउंटेन स्टार्ट हो गए ना, लेकिन अभी ठंड वाली फील अभी आई नहीं है। ओ भाई क्या बॉटल नेक है यार। उफ, क्या भीड़ है। अच्छा, ये लैंडस्लाइड सॉर्ट ऑफ ऊपर JCB काम कर रही है इधर। आर्मी कॉन्वॉय ऑल्सो स्टक इन दिस ट्रैफिक जैम। वो पीछे आ रही है आर्मी कॉन्वॉय। जब ये इसको मैन कर रहे थे तो इनको एक साइड से ट्रैफिक चलाना चाहिए था पहले यार। बाइक्स भी भर भर के जा रही हैं भाई। ये कहाँ जा रहे हैं आगे पता नहीं, केदारनाथ या बद्रीनाथ या कहीं पे भी जा रहे हैं। ये तो देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ इस तरफ का रास्ता है। ये माना 265, इसके आसपास ही तो जाना है। साढ़े 9 बजे के आसपास से कंटिन्यूस राइड चल रही है। 12:30 हो चुके हैं, मीन्स ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे हो गए राइड करते हुए। सो परफेक्ट टाइम टू टेक अ ब्रेक नाउ। लंच भी कर लूँगा, तो अब मुझे जो भी कोई ठीक सा रेस्टोरेंट दिखेगा ऑन द रोड, बस मैं वहीं पे ब्रेक लगा दूँगा। ये देखो अभी कितना चौड़ा रोड था और अब कितना भीड़ होता जा रहा है ये। And this is the lunch for me. Time is around 1:09 in the afternoon. I have no idea about the place, but जो भी जगह है, it's a beautiful place. मुझे बहुत अच्छी लगी। ये एनक्लोजर बना हुआ है, इसके उस तरफ रिवर है, ठंडा सा मौसम है और काफ़ी देर हो गई थी, खाने का टाइम भी हो रहा था और भूख सी भी लगी हुई थी। सो आई वांटेड टू हैव सम फूड एंड सम ब्रेक ऑल्सो। पिछले 3 घंटे से राइड कर रहा था लगातार। आगे अभी देवप्रयाग आएगा, फिर शायद कर्णप्रयाग आएगा। अभी देखते हैं, चल तो रही हैं अभी। सो मैप अभी जहाँ मुझे पहुँचना है खिरसू, दैट इज़ शोइंग सम 2.5 आवर्स राइड फ्रॉम हेयर। तो मैं फटाफट अभी लंच फिनिश करता हूँ और देखता हूँ मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। अगर मैं खिरसू पहुँच गया तो खिरसू से बद्रीनाथ इज़ नॉट सो फार, इट्स अराउंड सम 150-160 किलोमीटर्स। सो दैट्स अ गुड डिस्टेंस। तो देखते हैं अभी। मैंने पूछा था इस होटल वाले से, ने बताया दिस प्लेस इज सम सिंगडाली। देवप्रयाग तो बहुत कम है, आई थिंक 30-35 किलोमीटर आ रहा है। देवप्रयाग में इसलिए नहीं रुकना चाहता क्योंकि बहुत नज़दीक है, तो आई कैन राइड टिल 5-5:30 सनसेट से पहले पहले। तो कर्णप्रयाग इज़ द डेस्टिनेशन जो मैंने अभी डिसाइड किया है। 3 घंटे की राइड दिखा रहा है ये गूगल कि मैं 5-5:30 बजे तक शायद मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ। इनकेस अगर मुझे लगेगा कि मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहा तो हो सकता है मैं शायद कहीं पीछे बीच में ही कहीं रुक जाऊँ। ये रास्ते मैंने पहले ट्रैवर्स किए हुए हैं चोपता वाली राइड पे, लेकिन यार मुझे बिल्कुल भी तो याद नहीं, एक चीज़ भी मुझे याद नहीं आ रही। चोपता तो मुझे याद है,
चोपता याद है, वहाँ एक रेस्ट हाउस में रुके थे, दुगल बिट्टा नाम की कोई जगह थी, वो मुझे याद है। द ओल्ड गेस्ट हाउस, वुडन गेस्ट हाउस, वो मुझे याद है। वहाँ रुके हुए भी मतलब कितना टाइम हो गया, 3-4-5 साल शायद, मैंने जैसे बताया था पहले। लेकिन अब मुझे उसके बारे में एक नई चीज़ पता लगी। किसी ने मुझे बताया कि यार वो तो हॉन्टेड जगह है, वो रेस्ट हाउस में कहाँ रुके हो। मतलब इतने सालों के बाद मुझे किसी ने अपडेट किया ये। बट मैं जब रुका तो मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ, दैट वाज वेरी नॉर्मल, बड़े आराम से मज़े में रुका मैं। और अब मुझे किसी ने बताया, तो अब मुझे डर लग रहा है। ये 4 धाम यात्रा के लिए जो रोड्स बनाए हैं ना, दैट इज़ एन इनक्रेडिबल जॉब बनाए। उत्तराखंड गवर्नमेंट है, BRO है, जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व हो ना, दे हैव डन एन एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल वर्क। वो रोड है जिस पे जाना, वो राव इधर से दिख रहा है जो। इतना वाइंडी है बट सही है। कर्णप्रयाग, जोशीमठ, बद्रीनाथ इज़ 246, जोशीमठ इज़ 203। ये मुझे लगता है कि आगे कुछ लैंडस्लाइड जिसको खोला गया, उसकी वजह से रास्ता इज़ लिटिल कंजेस्टेड, और जिसमें वन वे ही गाड़ियाँ चल सकती, मीन्स बड़े व्हीकल लाइक बसेज एंड ऑल, इसलिए थोड़ा कंजेशन था। क्लिफ के ऊपर एक गांव दिख रहा है छोटा सा, पता नहीं क्या नाम है जगह का। दिस इज देवप्रयाग। 2 नदी हैं आई थिंक, भागीरथी एंड अलकनंदा। मैं चोपता राइड पे गया था जब मैंने इसको कवर किया था अपनी वीडियो में। सो द कलर डिफरेंस यू नो बिटवीन 2 रिवर्स, अब तो फिर भी कुछ कम है, लेकिन जब मैं चोपता राइड पे गया था तब मैंने जब देखा तो बहुत ज़्यादा था, और पानी भी इतना नहीं था, कम था पानी। वो जो घाट पे जहाँ लोग बाग नहा रहे हैं, मैं भी उधर, मैं नहाया तो खैर नहीं था, बट आई थिंक सम ड्रैगलिन सॉर्ट ऑफ वो किया था। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, अरे वाह। ये क्या माल्टा है, मौसमी है, क्या है ये? सर ये माल्टा है, ऑरेंज पेड़ का है गटर का। अच्छा, ये जूस कहाँ इकट्ठा हो रहा है इसका? हाँ, जूस कटा कहाँ इकट्ठा हो रहा है? हो रहा है ना इधर वो। अच्छा, इसी में ही? हाँ। अच्छा अच्छा, ओके। अभी माल्टे का जूस बना रहा है भाई। क्या नाम है आपका? राहुल। मैं जब चोपता राइड पे आया था तो आई थिंक मुझे जब वहाँ नीचे उस पे संगम पे जब जाना था तो मेरे पास सामान था बाइक के ऊपर, मैं वो छोड़ नहीं सकता था। तो जहाँ मैंने बाइक खड़ी कर रखी थी उसके बिल्कुल सामने पुलिस स्टेशन था यहाँ का लोकल, जो भी शायद अभी आएगा आगे। तो मैंने अपना सामान लिया ना, जस्ट वॉक इन द पुलिस स्टेशन। वो कुछ वहाँ पुलिसमैन बैठे कुछ काम वाम कर रहे थे, देहाज में। हाँ जी, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर मेरी बाइक बाहर खड़ी है और मैं हरियाणा से आया हूँ और घूमने आया हूँ, आप अगर परमिशन दे तो आधे घंटे के लिए मैं अपना सामान छोड़ जाता हूँ आपके पास, और मैं एक बार नीचे संगम पे जाके आता हूँ। ये आ गया पुलिस स्टेशन, ये रहा, दिस वन, थाना देवप्रयाग, जनपद टिहरी गढ़वा। यस एग्जैक्टली, यहाँ मेरी बाइक खड़ी हुई थी लेफ्ट हैंड साइड में, और आई जस्ट वॉकड इन दिस पुलिस स्टेशन। और मैंने उनको रिक्वेस्ट की, वो बोले हाँ जी ठीक है जी, यहाँ रख दो। वो सामने एक बेंच सा पड़ा हुआ था, उसके ऊपर मैंने अपना सामान रख दिया, और मैं करीब 1-1.5 घंटे बाद वापस आया। देन आई पिक्ड अप माई बैग एंड आई स्टार्टेड माई राइड अगेन। दैट वाज व्हाइल गोइंग टू चोपता।
मस्ट बी अलकनंदा आई थिंक, जो स्ट्रेट जा रही है ना। What is this structure? Trust Toyota. No. ये क्या बन रहा है भाई? ये देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बंजी का प्लेटफॉर्म तो नहीं है ये। आई थिंक शायद वही होगा। और ये मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद श्रीनगर होना चाहिए। कहीं बोर्ड तो मुझे दिखा नहीं वैसे, लेकिन आइडिया से लग रहा है मुझे, जिस हिसाब से डिस्टेंस पीछे दिखा रहे थे। नहीं, इट्स नॉट श्रीनगर। मैंने कुछ देखा, जल्दी में नाम पढ़ तो नहीं पाया मैं, बट इट्स नॉट श्रीनगर। श्रीनगर शायद आगे है। मैंने इनिशियली तो प्लान किया था कर्णप्रयाग का, बट कर्णप्रयाग इज़ अराउंड सम 65 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। बट एक बार मैं रुद्रप्रयाग पहुंचता हूं पहले। आई विल डिसाइड ओनली आफ्टर दैट। अब रुकता हूँ श्रीनगर क्रॉस करके। आई विल हैव सम वाटर। प्यास लगाई बहुत तेज़ अचानक ही। यार मैंने एक चीज़ तो देखी है भाई, इतने बाइकर्स मैंने कभी कहीं, या तो लद्दाख ट्रिप पे दिखते हैं या फिर मुझे आप दिखे हैं। ऑल सॉर्ट ऑफ बाइक्स, छोटी बाइक से लेके और BMWs तक, ट्रायम्फ्स ऑल्सो। बहुत बाइकर्स आ रहे हैं, पता नहीं अभी आ रहे हैं या हमेशा ही आते हैं। रुद्रप्रयाग इज़ 31। वो ठीक हुआ, वो थोड़ा झटका लगा, बाइक गिरी तो, है ना। थकान वकान सब भागी एकदम। अब सही है, रुद्रप्रयाग तक दौड़ के चलेगी बाइक। मैं हूँ अभी चमधार नाम की जगह, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है चमधार। आगे आएगा अभी रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग है यहाँ से अराउंड सम 15-16 किलोमीटर्स। तो आज का मेरा प्लान यही है कि मैं अब ज़्यादा नहीं चलूँगा, मैं बस अब रुद्रप्रयाग जाके रुक जाऊँगा, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 4:15 और 4:30। और रुद्रप्रयाग रुक के टुमारो मॉर्निंग देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम रुद्रप्रयाग फॉर बद्रीनाथ। तो डिस्टेंस भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बचेगा। इट्स शुड बी अराउंड 150-160 किलोमीटर्स फॉर टुमारो बद्रीनाथ के लिए। और ये पीछे बैकग्राउंड में एक नीचे कोई डैम वैम बन रहा है, बहुत लंबे चौड़े स्केल पे काम चल रहा है। एंड ये वो जो मैं बता रहा था अभी, कोई डैम की कंस्ट्रक्शन है, जो भी कंस्ट्रक्शन है, कुछ टनल बन रही है शायद, क्या है, उसके लिए बहुत लंबे चौड़े स्केल पे काम चल रहा है। ये साथ में एक रिवर है, शायद अलकनंदा रिवर है। और अभी टाइम इज़ अराउंड आई थिंक 5 o'clock। एक ये होटल ब्लू ऑर्चिड के नाम से मुझे मिला है, जस्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ रुद्रप्रयाग। तो बस अभी इस होटल में मैंने चेक इन कर लिया ऑलमोस्ट। बात हो गई सारे फाइनल, बस अभी लगेज खोलना है, ऊपर रूम में चलेंगे। एंड देन रूम मैंने देखा है 2nd फ्लोर पे, बहुत बढ़िया रूम है विद रिवर व्यू। तो यही है बस आज के लिए। आई थिंक आज का राइड इट एंड्स है। पीछे एक रिवर व्यू है, उस पर अगर इफ़ आई कुड गो देयर तो वहाँ जाके, और फिर इट वॉज वंडरफुल राइड। मज़ा आ गया यार ऑनेस्टली। बहुत लंबे टाइम के बाद इतनी लंबी राइड हुई है। तो बाकी फिर बाद में।